अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है और जो ये यूनिट है वो है 2.3। और स्टूडेंट, इसका जो नाम है वो है यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी। यानी हम जो कैन और कुड की जो एक्सरसाइज नंबर 1 की थी, अब हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। और स्टूडेंट, इसमें जो है वो हमें ये बताना है कि हम जो है क्या काम कर सकते थे अपने माजी में और क्या काम जो है वो नहीं कर सकते हैं अपने हाल में, यानी अपने प्रेजेंट में, और क्या काम नहीं कर सकेंगे अपने फ्यूचर में। तो स्टूडेंट, ये जो है हमें इसमें बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज किस तरह करनी है। तो स्टूडेंट, आपसे मैं कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो चलें स्टूडेंट, मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझाता हूँ कि करना क्या है इसमें। राइट about your abilities, inabilities in the following blanks. You should share what you were not able to do when you were younger, what you can do now, and what you will be able to do when you grow up. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें जो है आपको अपनी एबिलिटीज़ बतानी है और इन एबिलिटीज़ यानी आपको अपनी काबिलियत बतानी है और जो आप में काबिलियत नहीं है वो बतानी है। देखें, जब आप जो है वो छोटे थे, यानी जब आप जो है 6-7 साल के थे, तो आप बहुत से ऐसे काम जो है वो नहीं कर सकते थे जो आप अभी कर रहे हैं। जैसे आप जो है अभी वीडियो चलाकर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेक्चर से इंटरनेट के थ्रू, लेकिन जब आप 5-6 साल के थे तो क्या आप पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। तो आपके अंदर जो है ये काबिलियत आपके बचपने में नहीं थी जब आप 5-6 साल के थे। जब आप जो है वो और बड़े हो जाएंगे, यानी आप जो है वो जवान हो जाएंगे और आप जो है जब जॉब करना शुरू हो जाएंगे, तो आप बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी नहीं करते हैं जब करेंगे। यानी आप जो है अभी जॉब पे नहीं जाते हैं तो जब आप जॉब पे जाएंगे, आप जो है अभी अपने ऑफिस का काम नहीं करते हैं तो जब करेंगे। तो अभी भी आप बहुत से काम नहीं कर रहे हैं जो कि आप फ्यूचर में करेंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बताना है कि कौन से काम जो है आप अपने माजी में, यानी जो वक्त गुजर गया उसमें नहीं करते थे, कौन से काम है जो आप अभी कर सकते हैं, या यहाँ आप में जो काबिलियत है वो कौन से काम है जो आप में काबिलियत है और आप कर सकते हैं, और कौन से काम ऐसे होंगे जो कि आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं या जो करेंगे, तो उसके बारे में आपने इधर बताना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ। यू मे यूज सेंटेंसेस लाइक। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये जो है वो अधूरे सेंटेंसेस हैं। तो आपने जो है इस ब्लैंक को पुर करना है और बताना है कि क्या काम आप अपने हाल में नहीं कर सकते हैं या क्या काम आप जो है अपने माजी में नहीं कर सकते थे, यानी पास्ट में। तो आप जो है इस तरह के वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल करेंगे इन सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे व्हेन आई वॉज यंगर। देखिए स्टूडेंट, यंगर से यहाँ मुराद जवान नहीं है, यंगर से यहाँ मुराद है जब मेरी उम्र कम थी या मैं बच्चा था। तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या कर सकता था, आपने वो बताना है। और या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, यानी जब मैं 9 साल का था। तो आपको बताना है कि आप जब 9 साल के थे तो आप क्या काम कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है आपको एज ए एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आई कैन राइड अ बाईसाइकिल। मैं बाईसाइकिल चला सकता हूँ। यानी अब जो है आपकी उम्र ज़्यादा है, आप जो है 12, 13, 14, 15 साल के हैं, तो आप जो है अभी बाईसाइकिल चला सकते हैं। लेकिन जब आपकी 9 साल की उम्र थी, क्या आप चला सकते थे? नहीं। तो यह आपने बताना है। तो स्टूडेंट, मैंने जो है ये पेज पे सॉल्व किया है, मैं आपको जो है ये करके दिखा दूंगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। आई कुड राइड अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 5 ईयर्स ओल्ड। देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि मैं जो है वो साइकिल चला सकता था जब मैं 5 साल का था। तो यहाँ पर जो है वो 2 पहियों की साइकिल मुराद नहीं है बल्कि 3 पहियों की होगी, क्योंकि 5 साल का बच्चा तो सही से चल भी नहीं पाता है, तो वो कैसे जो है वो 2 पहियों की साइकिल चला सकता है। तो वो जो है वो 3 पहियों की साइकिल ही चला सकता होगा जब वो 5 साल का था। तो आखिरी पढ़ लेते क्या लिखा हुआ, आई कैन बिकम अ फेमस डॉक्टर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बन सकता हूँ फेमस डॉक्टर, यानी एक मशहूर डॉक्टर। तो ये जो है अपने फ्यूचर में बात हो रही है। तो ये तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि क्या काम आप पहले कर सकते थे, आप नहीं कर सकते थे। तो अब आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से बताना है कि क्या काम आप अपने बचपने में नहीं कर सकते थे जब आप 5 साल के, 6 साल के थे, तो क्या काम नहीं कर सकते थे, और क्या काम आप अभी कर सकते हैं, और क्या काम जो है आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चले दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये बात समझ में आ सके और सदका जारिया बन सके। तो पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आई कुड ड्रॉ पिक्चर।
व्हेन आई वॉज 10 years old। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब मैं 10 साल का था तो मैं जो है वो पिक्चर बना सकता था। यहाँ पिक्चर से मुराद जो है वो तस्वीर बनाना हो गया, और जो बच्चे छोटी मोटी ड्राइंग बना लेते हैं वो है यहाँ पर जो है मुराद है। तो देख लेते हैं फिर वो कौन सा काम जो है वो नहीं कर सकता था। बट आई couldn't राइड बाईसाइकिल, यानी जब वो 10 साल का था तो वो बाईसाइकिल नहीं चला सकता था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते, उन्हें टाइम लग जाता है, तो ये भी जो है वो नहीं सीख पाता था। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ आई कैन राइड बाईसाइकिल, लेकिन अब जो है मैं बाईसाइकिल चला सकता हूँ। यानी अब मेरी उम्र जो है वो 15 साल हो गई है, 16 साल हो गई है, और मुझे बाईसाइकिल जो है वो चलानी आ गई है। तो अब देख लेते हैं। हाउएवर आई कांट ड्राइव कार, लेकिन मैं जो है वो गाड़ी नहीं चला सकता। अब 16 साल का बच्चा तो वैसे भी गाड़ी नहीं चला सकता, कानूनन भी मना है, तो अभी मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो भी पढ़ लेते हैं। When I grow up I can drive car, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं गाड़ी चला सकता हूँगा या मैं गाड़ी चला सकूँगा। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे, तो आप जो है उस वक्त गाड़ी चला सकेंगे ईजीली। तो यहाँ पर जो है यही बात बताई जा रही थी, जैसा कि हमें कहा गया था कि अपने माजी में क्या काम आप नहीं कर सकते थे वो बताना है, यानी क्या काबिलियत आप में माजी में नहीं थी वो बताना था, और क्या काबिलियत आप में अभी है वो आपने बताना था, और क्या काबिलियत नहीं है वो बताना था, वो भी बता दिया। और क्या काम आप जो है फ्यूचर में करना चाहते हैं वो भी हमने बता दिया कि भाई मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो अब देख लेते हैं आगे भी थोड़ी सी हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसे भी फिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नज़र आ रही होगी। इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नाउ आस्क 2 of your classmates what they couldn't do when they were younger, what they can't do now, and what they think they can do in the future. Follow the same pattern as you did for yourself and write their रिस्पॉन्स इन योर नोटबुक। देखा स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें अब आपने जो है अपने 2 क्लासमेट, यानी आपकी क्लास में जो 2 बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ, उनसे आपने पूछना है कि भाई क्या काम थे जो वो अपने बचपने में नहीं कर सकते थे, या क्या काम है जो वो अभी कर सकते हैं, यानी अभी उनकी जिस उम्र में है वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, और वो फ्यूचर में जो है वो कौन से काम करना चाहते हैं। तो आपने जो है अपने क्लासमेट से पूछना है, और वैसे ही लिखना है जैसे आपने अपने लिए लिखा। और लेकिन ये सवाल जो है ये भी लिख लीजिएगा, और ये जो है मैं आपको कराऊंगा अभी और आपको समझाऊंगा कि किस तरह से करना है। तो आपने जो है अपने 2 क्लासमेट से पूछना है कि भाई वो क्या काम फ्यूचर में करना चाहते हैं और क्या काम माजी में नहीं कर सकते थे। तो जो भी वो जवाब दें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट ये बात बता दूं कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है आपके पेपर में आएगा ग्रामर में। तो आपने जो है इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है समझकर, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बात को जो है पूरी तरह समझ में, बीच में मत छोड़िएगा। तो चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो स्टूडेंट आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मेरा जो क्लासमेट है वो है अली है। तो पहले जो है मैं एक बच्चे पे लिख रहा हूँ, फिर आगे जो है मैं दूसरे बच्चे पे लिख के दिखाऊंगा। तो पहला सवाल जो मैंने अली से किया वो क्या किया, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर यंगर। तो तुम क्या कर सकते थे जब जो है तुम बच्चे थे, या जब जो है तुम्हारी उम्र कम थी। तो मैंने अली से ये बात पूछी। तो देखें अली क्या जवाब देता है, व्हेन आई वर यंगर आई कुड प्ले क्रिकेट इन स्ट्रीट। तो वो जवाब देता है कि जब मैं बच्चा था या जब मेरी उम्र कम थी तो मैं जो है वो गलियों में क्रिकेट खेल लेता था। यानी आपको पता है कि जब बच्चे होते हैं तो वो गलियों में क्रिकेट खेल लेते हैं, उन्हें कोई मना नहीं करता, क्योंकि वो जो है वो हल्के शॉट मार रहे होते, इतने फोर्स से नहीं मारते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 15-20 साल की उम्र में पहुँचते हैं, तो उन्हें गलियों में खेलने से मना किया जाता है, क्योंकि लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, घरों के शीशे। तो यही वजह है, वो बच्चा जो था तो खेल लेता था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो उसे खेलने नहीं दिया जाता है। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है, What couldn't you do when 8 years old। तो इसमें वो पूछता है कि जब तुम 8 साल के थे तो तुम क्या नहीं कर सकते थे। अब बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं अली क्या जवाब देता है, I couldn't ride a bicycle। तो जब वो 8 साल का था तो वो बाईसाइकिल नहीं चला सकता था, क्योंकि उसने अभी तक सीखना शुरू नहीं की है। तो यही वो जो है वो जवाब देता है। तो चले अब आगे देखते हैं क्या जवाब देता है। तो स्टूडेंट मैं जो है फिर उससे अगला सवाल करता हूँ कि व्हाट कैन यू डू नाउ। तुम अभी क्या कर सकते हो, यानी तुम में अभी क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटी है, बताओ। तो वो क्या बताता है, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल नाउ। वो कहता है कि मैं अभी जो है वो बाईसाइकिल चला सकता हूँ। यानी अब मेरी उम्र जो है वो 15 साल, 12 साल, 13 साल से ऊपर की हो गई है, तो मैं जो है अभी बाईसाइकिल चला सकता हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या सवाल करता हूँ मैं उससे।
तो चलें स्टूडेंट आगे सवाल देख लेते हैं। व्हाट कांट यू डू नाउ। तो अब मैं पूछता हूँ कि अभी तुम कौन सा काम नहीं कर सकते हो। देखो पहले मैंने पूछ लिया कि अभी तुम कौन सा काम कर सकते हो, अब मैं उससे पूछता हूँ कि अभी तुम कौन सा काम नहीं कर सकते हो। आई कांट स्विम नाउ। मैं अभी तैर नहीं सकता हूँ, यानी अभी वो साइकिल तो चला सकता है, तैर नहीं सकता। क्यों नहीं तैर सकता? क्योंकि उसने अभी तक सीखा नहीं। तो आखिरी देख लेते हैं, आखिरी क्या जवाब है। वॉट कैन यू डू इन द फ्यूचर। तुम क्या कर सकते होगे फ्यूचर में, या तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। तो यहाँ भी मैं उससे उसकी काबिलियत पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। तो वो जवाब देता है आई कैन पास बोर्ड एग्जाम इन फ्यूचर। मैं पास कर सकता हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम फ्यूचर में। यानी वो जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम पास करने के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है और लेक्चर्स देख रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें समझ रहा है ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करे इंग्लिश में। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये जो था हमारा क्लासमेट था अली, और ये जो है पहला बच्चा था। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा बच्चा कौन है, और मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में क्या लिखा है। सवालात यही होंगे लेकिन वो जो जवाबात देगा वो मुख्तलिफ होंगे, तो वो जो है मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो स्टूडेंट अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई गलती क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा आपका मैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं हसन से पूछता हूँ कि व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर यंगर। तुम क्या कर सकते थे जब तुम जो है वो बच्चे थे या तुम्हारी उम्र कम थी। तो देख लेते हैं कि हसन क्या जवाब देता है। देखें स्टूडेंट, सवालात जो है वो सेम ही होंगे जो पहले बच्चे से करे, लेकिन जवाबात जो है वो मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि सवालात सेम ही करने थे, जवाबात जो है वो बच्चा अपने मुताबिक देगा जिससे आप सवालात कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं क्या जवाब देता है हसन। व्हेन आई वर यंगर आई कुड प्ले वीडियो गेम्स इन माई फादर्स मोबाइल। तो हसन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब देता है। कहता है जब मैं जो है वो यंगर यानी छोटा था, बच्चा था, तो मैं जो है अपने वालिद के मोबाइल में जो है वो गेम खेल सकता था। अब आपको पता है कि अगर आपकी उम्र कम है तो आपके वालिद साहब जो है आपको अपना मोबाइल चलाने के लिए दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में आपके पास अपना मोबाइल नहीं है, आपको मोबाइल चलाने का शौक़ है, तो आपके बड़े जो होते हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, वालिद साहब, अम्मी, तो वो आपको मोबाइल दे देते हैं कि जाओ बेटा खेल लो, काम कर लो, पढ़ लो। लेकिन आपको भी चाहिए कि उनके मोबाइल को जो है वो सेफ्टी से रखें, उनको जो है देखभाल से रखें और बिल्कुल फ्रीली यूज़ ना करें ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और आपके बड़े भी जो हैं इस परेशानी में ना आए मोबाइल ख़राब होने की वजह से। तो फिर वो बाद में आपको देंगे भी नहीं अगर ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो देख लेते हैं अब दूसरा मैं क्या सवाल करता हूँ। सवाल सेम होगा, जवाब जो है वो अलग होगा। व्हाट कुडंट यू डू व्हेन 10 ईयर ओल्ड। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई जब तुम 10 साल के थे तो तुम क्या नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं क्या जवाब देता है हसन। आई couldn't डू माई होमवर्क अलोन। तो हसन जो है वो कहता है कि भाई मैं जो है वो होमवर्क नहीं कर सकता था अकेले। अब आप जो है इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि जब आप जो है वो छोटी क्लासों में पढ़ते थे, 5 से पीछे की क्लासें ले लें, 2 में, 3 में, 4 में, तो आप जो है अपना होमवर्क अकेले नहीं कर पाते होंगे। आप जो है अपनी अम्मी की हेल्प लेते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे और दूसरे हेल्प लेकर होमवर्क करते होंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी एबिलिटीज़ कम थी, आप जो है वो छोटे थे। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप जो है वो वीडियोज़ देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, अब आप जो है समझदार हो गए, तो अब आपकी एबिलिटी बढ़ चुकी है। तो हसन कहता है कि जब मैं 10 साल का था तो होमवर्क अकेले नहीं कर सकता था, जो कि मेरे लिए एक अलग सी बात थी। तो अब आगे देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तो स्टूडेंट, मैं हसन से फिर एक और सवाल करता हूँ कि व्हाट कैन यू डू नाउ। तो तुम अभी क्या कर सकते हो। तो अभी देखें हसन क्या जवाब देता है, बड़ा ज़बरदस्त जवाब देता है हसन। आई कैन डू माई होमवर्क अलोन नाउ। तो वो कहता है कि भाई अभी तो मैं अपना होमवर्क अकेले कर सकता हूँ। अब जैसे कि देखें, टीचर ने जो है आपकी स्कूल की टीचर ने आपको कहा कि भाई आपने जो है वो यूनिट 2.3 सॉल्व करके लाना है, एक्सरसाइज 2 का। अब आपको जो है वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, आपने जो है हमारा चैनल खोला और जो है ये वीडियो देखने लग गए। तो आप जो है वैसे अकेले होमवर्क कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके सर पर आपका टीचर बैठा हुआ है, आपके अम्मी अब्बू साथ बैठे हुए हैं, तो आप अकेले होमवर्क कर रहे हैं। अगर साथ बैठे हुए हो तो भी आप हमें बता दीजिएगा अप्रिसिएशन के लिए कि हाँ भाई ये हमारे साथ बैठे हुए थे। तो अभी जो है आप समझदार हो गए, अकेले होमवर्क करने लग गए हैं। तो हसन भी कहता है कि भाई अभी मैं अकेले होमवर्क कर सकता हूँ, मैं समझदार हूँ। तो अब चौथा सवाल देखते हैं क्या होता है। व्हाट कांट यू डू नाउ। अब वो मैं उससे दोबारा पूछता हूँ कि भाई तुम अभी जो है वो क्या नहीं कर सकते हो, यानी इस उम्र में कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं आती, तुम नहीं कर सकते हो। तो हसन जवाब देता है आई कांट प्ले फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ। यानी वो जो है अच्छी फ़ुटबॉल नहीं खेल पा रहा है, वो जो है अच्छा जो है उसकी फ़ुटबॉल में स्टेटस नहीं है, वो अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता है, तो वो सीखना चाहता है। तो वो कहता है कि भाई मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ और मुझे नहीं आती है क्योंकि मैं इस पर टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो चले फिर मैं आखिरी में क्या पूछता हूँ वो देखते हैं। व्हाट कैन यू डू इन द फ्यूचर। तो तुम क्या कर सकते हो फ्यूचर में, या तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो। तो वो देखें क्या जवाब देता है। आई कैन प्ले फुटबॉल इन फ्यूचर। तो मैं जो है वो
फुटबॉल खेल सकता हूँ फ्यूचर में, यानी मैं जो है फुटबॉल खेलना सीख लूँगा फ्यूचर में। तो मैं जो है फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, यानी मेरा शौक़ है उसमें और मेरा इंटरेस्ट भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो सवालात कंप्लीट होते हैं। दोनों बच्चों के सवालात जो है मैंने आपको बताए और उनके जवाबात भी बताए। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको जो है वो दोनों बच्चों से जो मैंने सवालात किए वो बताए और जवाबात भी बताए, क्योंकि सवालात तो दोनों के सेम ही थे लेकिन जवाबात जो है वो अलग थे, क्योंकि जो है दोनों बच्चे अलग थे, अलग माइंडसेट के थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी अगर रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और अगर कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। और आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को जो है वो आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों का भी भला हो सके और भी पढ़ सकें। आपका सिर्फ एक शेयर होगा लेकिन काफ़ियों का जो है वो भला हो सकता है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो इंग्लिश सीख सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं और 9 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।